वोट दीजिएगा? देंगे, जिसको देना था लालू जी को दिए और उन्हीं को देंगे। 400 पार तो मोदी जी न कर रहे हैं। मोदी जी अपने घर में रखे 400, उनसे वो क्या मतलब है? मोदी जी घर में रखे तो और क्या करेंगे? लालू जी को दीजिएगा। हाँ, लालू जी को औरंगाबाद सीट निकलेगा जी? एकदम निकालेंगे जी। 400 पार सरसों तेल होगा, क्या बात? 400 पार पेट्रोल होगा, अच्छा। 400 पार डीजल होगा। इस बार देश में कहीं कोई विकास का काम हुआ नहीं है। कहीं कम में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद करके एक दूसरे को लड़ा रही है। क्या लालू के राज देख लो, नीतीश जी के राज देख लो, मोदी जी के राज देख लो, सबसे बढ़िया केकर राज? लालू जी के। लालू जी के। और भाजपा वाला कहा है कि जंगल राज रहा है। क्या कीजिएगा, जंगल नहीं रहेगा तो शेर लुकाएगा कहाँ? सरकार बनने के बाद है कि हमको लोग खाने में के लिए पेट में देता है। मोदी जी कहा तुम 5 किलो राशन देते हाँ, हैं। 5 किलो, 4-5 किलो, 10 किलो में पेट भर जाएगा, महीना चल भर जाएगा। बदलाव चाहता है। इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, युवाओं को रोजगार देंगे और जो युवा को रोजगार देंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाबा लोग पे मोदी जी का खास ध्यान रहता है, क्या कहिए? कोई ध्यान नहीं दे मोदी जी क्या का। बात कर रहे हैं? राम मंदिर बनवा दी ना राम जिससे- मंदिर बनवा तो दी जरूर, मगर खर्च कितना किए हैं उसके लिए तो आगे बढ़ता नहीं आप ही जितना। लोग के लिए ना, आप लोग को फायदा हो गया ना कोई जी? फायदा नहीं हुआ, फायदे में नहीं हुआ। कोई नहीं। क्या बात जब कर तक रहे हम हैं? लोग सरकार नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं। हम लोग का नेता माननीय लालू प्रसाद यादव अभी हाल ही में जब बिहार में सरकार बनी थी तो उन्होंने 2 लाख कुछ लोगों को रोजगार देने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का सरकार बने। देखिए, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं लोकसभा चुनावी यात्रा को लेकर। सबसे पहले दिखा दीजिए पीछे एक बार पंडाल दिख रहा होगा। ये पंडाल जो है महायज्ञ चल रहा है, गोवर्धन महायज्ञ। गोवर्धन पूजा को लेकर काफी चर्चाएं बिहार में होती है। हाल ही में गोवर्धन पूजा जो पटना में हुआ था उससे पूरा बिहार हिल गया था। और गोवर्धन पूजा में सहभागिता इस बार लगभग सभी समाज के लोगों का देखा गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी गोवर्धन पूजा मनाया था। वहीं दूसरी ओर अगर हम महागठबंधन की बात कर ले तो उन्होंने भी गोवर्धन पूजा मनाया था। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे कि लोकसभा चुनाव को लेकर औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रफीगंज के लोगों का क्या कहना है? क्या कहिएगा भैया, इस लोकसभा चुनाव का जो रुख है कैसा है रफीगंज में? रफीगंज में ये लोकसभा चुनाव का पूरी जोर तौर से तैयारी है और इस बार यहाँ से एनडीए का सफाया हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? 15 साल से टिका हुआ आप सफाया होने की बात कर रहे हैं। इस बार जनता उब चुकी है। इस बार देश में कहीं कोई विकास का काम हुआ नहीं है। कहीं कम में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद करके एक दूसरे को लड़ा रही है। अच्छा, यूँ तो मंदिर पे बन रहा है सुने हैं जी। तो ये तो हम लोग का कृष्ण के वंशज है ना, हाँ, ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। मतलब कृष्ण का मंदिर बना तो ठीक है, राम जी का बना तो गलत है। मंदिर आस्था का केंद्र है। मंदिर बनाना कोई खराब ना है, लेकिन मंदिर से कितने लोगों का रोजगार मिला? तो यहाँ भी तो बन रहा है ना, तो इससे क्या रोजगार मिलेगा? ये रोजगार कम, यहाँ पे खर्चा उतना नहीं हुआ जितना राम मंदिर बनाने में। ये एगो बात देश के जो सारी संपत्ति है उसमें राम मंदिर में लगा दिया गया। उससे अगर हॉस्पिटल खुलता या कोई औद्योगिक क्षेत्र खुलता तो उससे लोगों को लाभ पहुंचता। हाँ, मतलब उतना लागत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए और था। जगह उस पैसा का निवेश होना चाहिए। और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कहीं कोई कुछ विकास का मुद्दा नहीं है, नहीं नौकरी है। रेलवे में देख रहे हो कहीं कोई भर्ती नहीं है, हर जगह घोटाले है। और बीजेपी के जो शरण में जा रहा है वो वॉशिंग मशीन है, धुल जा रहा है। भूल जा रहा है। देख रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे राज्य में जो पार्टियां हैं उसको सब बीजेपी अपने पाले में लेकर के और वॉशिंग मशीन में धुलाई कर दे रही है। मतलब जो भी कुछ भी किया हुआ वहाँ जाने के बाद धुल जाएगा। जी सही है बात है का भैया? जी बिल्कुल। किसको वोट करिएगा, महागठबंधन या इंडिया? एनडीए या इंडिया? इंडिया को हम लोग करेंगे। इंडिया को करिएगा? काहे इंडिया को करिएगा? जी बिल्कुल। हम लोग का नेता माननीय लालू प्रसाद यादव अभी हाल ही में जब बिहार में सरकार बनी थी तो उन्होंने 2 लाख कुछ लोगों को रोजगार देने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का सरकार बने और हमारे अनुकूल। आप भी घूम रहे हैं फील्ड में, आपको भी पता ही होगा और पता चल भी रहा होगा। यहाँ पे जो भी है रफीगंज में अगले बार भी यहाँ से उपेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल से लड़े थे तो उनको हम लोग रफीगंज से लीड करके भेजे थे और इस बार और फुल बहुमत से हम लोग भेजने का काम करेंगे। उपेंद्र जी को या कोई भी जो पार्टी अगर किसी को भी सेलेक्ट करती है, हाँ, किसी को पार्टी को टिकट दे दे, जिसको दे दे उसको हम लोग मदद करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग एक बात रखे थे
तेजस्वी जी के पास भी हम लोग कुछ मंत्री लोग भी आए थे प्रदेश से, उनके पास भी हम लोग रखे थे कि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि यहाँ से एक बार और राष्ट्रीय जनता दल का औरंगाबाद से टिकट मिलना चाहिए। अच्छा भैया, आप कह रहे थे कि एनडीए का सफाया करना है, केंद्र में चेहरा कहाँ है आपके पास, किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? केंद्र में जब हम लोग पूरे एकजुट हैं तो चेहरा हम लोग बाद में तय करेंगे। तो बाद में क्या पहले से नहीं? हम लोग सब मिल करके एकजुट होकर पहले चुनाव लड़ना है। चुनाव जब लड़ेंगे तो बाद में हम लोग चेहरा देंगे। चेहरा नहीं है आपके पास? चेहरा बहुत सारा चेहरा। देश में सबसे बड़ा समाजवादी नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है। तो लालू यादव तो आप नहीं बन सकते। लालू जी नहीं बन सकते हैं। लालू जी कितने नेता पैदा कर दिए। तो ये बोलिए, बहुत सारे नेता है तो बाद में तय यही तो करेंगे। दिक्कत है कि डिसाइड नहीं किए हैं आप लोग कि चेहरवा कौन है। तभी तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र में ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो पहले हम लोग को मिल करके बीजेपी को भगाना है ना, उसके बाद में हम लोग आगेगा तय जी। करेंगे। अब की बार 400 पार मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का तो आज तक कोई भी गारंटी, जितने भी मोदी जी का गारंटी है सब फेले हुआ है। सब फेले हुआ कोई है। भी वो फेल हो जाएगा। सब गारंटी फेल है, हर मुद्दा फेल है। ये नहीं फेल होगा, इस पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। ये भी फेल हो जाएगा, देखिएगा ना। सीट नहीं होगा, नहीं 400 पार सरसों तेल होगा, क्या बात? 400 पार पेट्रोल होगा, अच्छा। 400 पार डीजल होगा। अच्छा। जब मोदी जी बोले थे तो हम लोग बहुत विचार किए इस मुद्दे पे। तो हम लोग को लगा कि 400 पार अभी सीट नहीं पार होगा। उनका कहने का अर्थ वो बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इसीलिए अबरी डीजल पेट्रोल जो होगा 400 पार होगा। उनका कहने का मतलब ये है। अच्छा, समझ गए हैं जी। ये सब 400 पार होगा। और युवा है क्या जी? सही है बात है। एकदम सही है बात है। डीजल पेट्रोल 400 पार होगा। एकदम पार हो जाएगा। का जी 400 पार के लिए तैयार है? हाँ, पार हो जाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। किसको वोट दीजिएगा? देंगे जिसको देना था, लालू जी को दिए और उन्हीं को देंगे। 400 पार तो मोदी जी न कर रहे हैं। मोदी जी अपने घर में रखे 400, उनसे वो क्या मतलब है? मोदी जी घर में रखे। तो और क्या करेंगे? लालू जी को दीजिएगा। हाँ, लालू जी को औरंगाबाद सीट निकलेगा जी? एकदम निकालेंगे जी। अगले निकालेंगे, आने दीजिए ना, निकालेंगे ना, निकाल लीजिए। निकाल लेंगे। 6 को तब भी निकाले, फिर निकालेंगे। 6 को तो विधानसभा ना, लोकसभा। लोकसभा भी निकाल लेंगे गुरु जी, ऐसी बात नहीं। निकलेगा। क्या लगता है चाचा, इस बार निकलेगा लोकसभा? अजम निकल जाएगा। किसका निकलेगा? आरजेडी की लालू यादव की मोदी जी? और जेडी का तेजस्वी यादव का तेजस्वी यादव का निकल जाएगा। एकदम निकलेगा। कौन बनाए, किसको बनाइएगा? अभी तो चेहरा वही तो ऐसा फाइनल नहीं हुआ, नहीं हुआ लेकिन है। जिसको आरजेडी तय कर देगी उसको आप हाँ, लोग उसको हम लोग सपोर्टिंग है। हाँ जी, आपका भी समर्थन रहेगा? समर्थन है मोदी दोनों, जी की, लालू जी की, नीतीश जी? इंडिया पार्टी और एनडीए पार्टी दोनों हैं। जो एनडीए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे कि इतना रोजगार देंगे, इसी पर युवा लोगों ने वोट दिया था जोर तोड़ से। आज 9 साल मिला रोजगार कहाँ मिला? नहीं मिला। रेलवे के बहाली आज कई साल से रुकी हुई है। लइकन पढ़ रहा है, पटना में रह रहा है, खर्च कर रहा है, गरीब लोग कमा दे रहा है कि बेटा वहाँ पढ़ रहा है कि कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो वहाँ तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं। आज 2-3 साल से तो रेलवे का नौकरी वैकेंसी नहीं आ रहा 6 है। साल से 18 के बाद भी नहीं किया है। चलिए देखिए, इधर एगो बाबा हैं, पंडित जी शायद होंगे, यहाँ के पूजा उजा करवाते होंगे। बाबा लोग पे मोदी जी का खास ध्यान रहता है, क्या कहिए? कोई ध्यान नहीं है मोदी जी क्या का। बात कर रहे हैं? राम मंदिर बनवा दी ना। राम मंदिर बनवा तो दी जरूर, मगर खर्च कितना किए हैं उसके लिए तो आगे बढ़ता नहीं जितना। के लिए ना आप लोग को फायदा हो गया ना कोई जी? फायदा नहीं होगा। फायदे में नहीं हुआ। कोई नहीं। क्या बात कर जब रहे तक हम लोग सरकार नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं। इसका सरकार आएगा तब भाई फायदा होगा। लालू जी सरकार आएगा। अच्छा, तो आप लालू जी के सपोर्टर हैं? जी। तो बाबा लोग तो मोदी जी को सपोर्ट करते जी हैं। आप नहीं। काहे लालू जी को सपोर्ट करते हैं जी? हम लोग कदापि नहीं सपोर्ट किए मोदी जी का। अच्छा, नहीं सपोर्ट किए हैं। तो आप लोग के लिए भी मोदी जी काम नहीं सही किए हैं। कोई काम नहीं किए। चलिए, बिहार को गिरवी कर दिए। बिहारे को गिरवी कर दिए। तो कुछ लोग तो देश वो कह रहा है गिरवी। हाँ, ये है, ये हाँ, ये है, एकदम सही बात है। सही बात। चलिए देखिए, बुजुर्ग चाचा जी हैं। चाचा, लालू के राज देख लो, नीतीश जी के राज देख लो, मोदी जी के राज देख लो, सबसे बढ़िया केकर राज? लालू जी के। लालू जी के। और भाजपा वाला कहा है कि जंगल राज रहा है। क्या कीजिएगा, जंगल नहीं रहेगा तो शेर लुकाएगा कहाँ? अच्छा। जंगल नहीं रहेगा तो शेर कहाँ लुकाएगा? वो वाला जंगल था कि यहाँ पे जंगल राज था? कहाँ, यहाँ पर था कि वो लालू जी और जंगल उतना रखे हुए हैं कि मेरा सिपाही कहाँ रहेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए जंगल रखे हुए हैं। मोदी जी बोलते हैं कि जंगल राज है। हाँ। जंगल नहीं रहेगा तो मंगल कहाँ से गवाएगा? अच्छा, तो अभी मंगल राज नहीं है, मोदी जी का सरकार है तो? कोई राज नहीं है मोदी जी के, तो सरकार खाली नवाबशाही वाला है सरकार। नवाबशाही वाला आप लोग हाँ। के लिए
6,000 रुपया महीना अरे में 6,000 साल में दे रुपये रहे हैं। साल में 6,000 से का होने जाने 5 वाला किलो है। राशन दे रहे 5 हैं। किलो में कई महीना आप खा सकते हैं। तो मोदी जी तो करे 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहे 80 हैं। करोड़ खाली वहाँ भोचर बना रहे हैं कि यहाँ दे रहे हैं, तब और का कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है 5 किलो में बताइए कै दिन खा सकता है, हाँ, ये तो सवाल है। हैं? जब दे रहे हैं तो पूरा न दीजिएगा। 5 किलो में 1 महीना खा लेगा और खाली चावल खाएगा, उसके साथ नमक तेल चाहिए कुछ, वही तो खाली चावल से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं। इस बार किसको वोट दीजिएगा? लालू जी के देंगे, लालू जी को? तेजस्वी को देंगे। हाँ, औरंगाबाद सीट निकलेगा महागठबंधन का? एकदम निकलेगा। एकदम निकलेगा। चलिए कुछ और बाबा लोग बैठे हुए हैं, आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। शायद सोच रहे होंगे कि कंफ्यूजन में है कि अब मोदी जी को देखे कि उनको देखे। एक बाबा इधर बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा बाबा? यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है आप लोग के सहयोग से। हालांकि मंदिर का तो बहुत देश में आजकल चर्चा चल रहा है, तो मंदिरों का जो निर्माण चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़ चढ़ कर क्रेडिट लेती है। तो क्या मंदिरों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करवा रही है या आप जैसे लोग और आपके समुदाय के लोग मिलकर कर रहे हैं? ये सवाल होगा हमारा आपसे। मंदिर जो है कोई पार्टी बेसिस पर नहीं है। मंदिर का निर्माण सब संत समाज के माध्यम से और समाज के सहयोग से प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्य में बन रहा है। और मंदिर में कोई पॉलिटिशियन चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि लोग अभी कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं मंदिर पर भी राजनीति होना चालू हो गया। उस तरह का नहीं होना चाहिए। मंदिर और राजनीति में अंतर है। राजनीति से देश का सेवा वो भी लोग करते हैं, लेकिन मंदिर है सो विश्व का आस्था का विषय है। इसलिए मंदिर से कोई राजनीतिक पार्टी से तालमेल नहीं है। यहाँ गोवर्धन भगवान का 100 साल का एक बूढ़ा 50 साल पहले 5 गो ईंटा रख दिए थे। उनका आस्था था कि यहाँ गोवर्धन पूजा हो और गोवर्धन मंदिर बने। हम जब आए, अयोध्या से हम भी हैं और मेरा भगवान स्वामी जी नाम है, तो हमने उन लोगों को थोड़ा सा उत्साहित किए, तो मंदिर भी बन गया, भगवान का प्रतिष्ठा भी। एक और सवाल करना चाहेंगे, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, आम व्यक्ति कहते तो उनकी बातों को लोग नकार देते। मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ था और उसका शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया, पूजा भी हो गया। इसको कितना उचित मानते हैं आप? जैसे ऐसा है बेटा कि जैसे मकान बनाते हो तो यदि आप सुखी संपन्न हैं तो पूरा कंप्लीट कर ही उसमें गृहवास किया जाता है। और यदि आप थोड़ा सा यही हैं, कमज़ोर हैं, तो मकान बन भी जाता है तो उसका गृहवास करके उसमें रहने लगते हैं। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि भारत इतना भी कमज़ोर है कि एक मंदिर को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि 32,000 करोड़ तो सिर्फ दान चला गया था। मंदिर जो है उसमें पहले तो छोटे आकार में मंदिर था ना, अब तो बहुत ये 100 एकड़ में उसका स्थान रखा गया है और बहुत से उसमें चीज़ बनने के लिए सब पास हुआ है सरकार के द्वारा, सुन रहे हैं। लेकिन मंदिर जो है, भगवान टेंट में रहते थे, ऐसे ही टेंट लगा रहता था, उस वक्त व्यवस्था था। तो अब भगवान मंदिर में आ गए हैं और जितना उनको रहना है, भगवान का गर्भगृह कहा जाता है, वो कंप्लीट है और बहुत काम अभी बाकी है। हाँ। चलिए, तो बहुत काम अभी बाकी है। गर्भगृह बन गया था इसलिए उद्घाटन हो गया। बाकी बताइए जी, किसको बनाइएगा सांसद इस बार औरंगाबाद से? औरंगाबाद से इंडिया गठबंधन को सांसद बनाएंगे। कहा जी, सहमत है? सहमत है। उन्हें पीछे से आइए ना जी, आप लोग हैं सहमत इस बात से? देखिए भाग रहे हैं, युवा ही भाग रहे हैं। अच्छा भैया, युवा लगभग 8 लाख युवा, औरंगाबाद की आबादी हमने जब देखी तो लगभग 17 लाख में 8 लाख युवा ही हैं। तो क्या लगता है युवा बदलाव करने में इस बार सफल हो पाएंगे? पूरी युवा ताकत लगा देगी और देश, किसी भी देश की युवा ही रीढ़ होती है और पूरे देश में युवा जो चाहेगा वही होगा और युवा इस बार बदलाव चाहती है। युवा इस बार बदलाव चाहता है। युवा इस बार बदलाव चाहता है। इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, युवाओं को रोजगार देंगे और जो युवा को रोजगार देंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे और सत्ता में आने का मौका देंगे। क्या बाबू, सही बात है? श्री राम और लिख ले हैं माथा में। अरे आओ ना भाई, काहे भाग रहे हो? चलिए देखिए, तो अभी हम औरंगाबाद के रफीगंज में मौजूद थे। ये सारे युवा थे। साफ तौर पर जी, आप किसको बनाइएगा? इंडिया गठबंधन को। यहाँ पे सब आदमी इंडिया, मतलब प्री प्लान्ड आए हैं क्या? प्लानिंग करके? प्लानिंग करके नहीं आए हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, तो ये सब सारी चीज़ को देखते हुए
हम लोग यहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार जो भी होंगे, जो पार्टी निर्णय लेगी उस पर हम लोग कायम रहेंगे और अब फिर से हम लोग लीड करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, मोदी का चेहरा देख के हम उन्हीं को देंगे, चाहे कैंडिडेट कोई रहे, चाहे विकास हो चाहे नहीं हो। नहीं, मोदी के चेहरा से, मोदी का तो सारा चीज़ ढकोसला है, बस युवा लोग को बस ठगने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंह क्या किए युवाओं के लिए 15 साल में? कुछ भी नहीं किए हैं। क्या बात करें, कुछ लोग तो कह रहे हैं ढेर विकास हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है। देख सकते हैं विकास रफी में घूम करके कितना विकास, कोई विकास नहीं हुआ, बस खाली ढकोसला है। कुछ लोग कह रहे थे कि सिंचाई की समस्या है इधर। सिंचाई की समस्या कहाँ, कोयल नहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत दिन से लोग इसमें कोयल नहर को लेकर के आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। संसद में बात नहीं रखे हैं आपके सांसद? कुछ नहीं रखे। क्या चाचा? सुशील सिंह जब वोट आया या जब मंच पर आए, खाली यही बोलते कि बस नहर चालू हो जाएगा, खेत में पानी गिर जाएगा, ऐसा सब कितने बार उनको जिता करके लोग भेजे, लेकिन आज तक नहर का पानी देखने को। रेलवे लाइन को लेके भी कुछ लोग कह रहे थे, रेलवे लाइन बना। रेलवे लाइन तो है, लेकिन रेलवे लाइन से हम लोग को उतना ना, हम लोग किसान तत्व के आदमी हैं, हम लोग के भोजन की जरूरी है, समझे ना, इसलिए हम लोग नहर की सुविधा 15 सालों में अब तक नहीं कुछ नहीं हुआ, खाली बार बार वादा होता है, कुछ डैम लगा देंगे तो फलना ही कर देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। नेता लोग के यही काम है, जब इलेक्शन आएगा बड़ी बड़ी बात, लेकिन काम नहीं करेंगे। चलिए, तो पूरे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है यहाँ की सिंचाई व्यवस्था। यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी त्रस्त हैं। उनका कहना है कि नहर में पानी नहीं होने की वजह से काफ़ी असुविधाएं होती है हमें खेती करने को लेकर, और जो सांसद महोदय हैं वो लगातार वादे करते हैं कि हम इस बार डैम लगवा देंगे, हम इस बार व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन हर बार उनका कहना सिर्फ झूठ साबित होता है। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्या जी, उधर भी कुछ लोग हैं, सुन रहे हैं, शायद उनको लग रहा होगा कि हम इन लोग से नहीं पूछ रहे हैं। का सर दादाजी का कहिएगा, केकरा वोट देबू जी? हम वोट किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं दीजिएगा? काहे नाराज है जी? नाराज है ना, हम लोग के कहा सरकार बन जाने के बाद है कि हमको लोग खाने में के लिए पेट में देता है। मोदी जी कहा तुम 5 किलो राशन देते हाँ, हैं। 5 किलो 5 किलो 10 किलो में पेट भर जाएगा, महीना चल भर जाएगा। 5 किलो खाली चावल खाएगा, क्या और कुछ में चाहिए? तो 5 किलो राशन से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। 400 रुपया देते हैं जी वृद्धा पेंशन। 400 रुपये कहाँ दे रहे हैं? वृद्धा पेंशन अरे महीना 1 महीना देते हैं तो 3 महीना नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा स्थिति है। हाँ, तो झूठो बोलते हैं कि हम सबको घर दे दिए, शौचालय दे दिए, अनाज दे दिए, पूरा अपना पैसा से बना दिए। अच्छा, ना बना है? नहीं, अपना पैसा से बनाए हैं। अपना पैसा से बना, मोदी जी नहीं दिए हैं? नहीं। चलिए, तो युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी नारुष्ट हैं। उनका कहना है कि मोदी जी जो 5 किलो राशन देते हैं उससे हमारा घर नहीं चलेगा भैया। तो इस बार बदलाव के मूड में है औरंगाबाद की जनता। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू रॉय है।